हेलो मित्र, पीके बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो ये आपका चल रहा है फाइलम से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। तो फाइलम से आपका 13 क्वेश्चन तक हो गया था। 14 क्वेश्चन हम देखते हैं। तो 14 क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए। द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ इज। तो प्रोटोजोआ का वर्गीकरण का मुख्य बेस क्या है, मेन जो है आधार क्या है, तो क्या है वो लोकोमोटर्स डिवाइस है, यानी कि इनके गमनांग। तो हमने आपको पहले भी बताया था कि प्रोटोजोआ जो आपका फाइलम है वो किसके आधार पर इसको जो है वर्गीकृत किया गया है, तो ये गमन अंगों के आधार पर किया गया है। तो पहला इसमें ऑप्शन ए क्वेश्चन मतलब इसमें आपका सी सही होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे वाला क्वेश्चन हम इसके देखते हैं। साइजी कंडीशन इज फाउंड इन। तो देखिए साइजी कंडीशन इज फाउंड इन। तो साइजी कंडीशन किस में पाया जाता है, तो साइजी कंडीशन ग्रीगेरिना में पाया जाता है, ग्रीगेरिना में पाया जाता है। तो साइजी कंडीशन इज फाउंड इन ग्रीगेरिया एंड मोनोसिस्टिस। इन दिस कंडीशन इज ट्रोफोजोइड्स become an oval reproduction body, the gamete or gametocytes। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए आपका क्वेश्चन है, ये जजेस फ्रॉम द एडल्ट स्ट्रक्चर एलोन द मेंबर्स ऑफ सब क्लास सक्टोरिया would certainly the placed in a separate class of protozoa। रीजन क्या है इसका, देखिए इट इज ओनली इन ए वर्च्यू ऑफ फैक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट दैट दे आर यूनाइटेड इन ए सिंगल क्लास विद सीलियोफोरा। तो इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका आंसर ए होगा, बोथ बी एंड आर, ए both A and R true and R is the correct explanation of A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेसल ग्रेन्यूल डिफर फ्रॉम द फ्लैजेलम इन हैविंग। तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा आपका। 9 पेरिफेरल ट्राइप्लेट होता है एंड 2 सेंट्रल फाइबर्स होता है। तो 9 + 10 होता है, क्या होता है 9 + 2 होता है, 9 + 2 होता है। सेंटर में 2 होता है और किनारे जो पेरिफेरल होता है किनारे साइड पर क्या होते हैं, ये 9 आपके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द प्रोटोजोआ टोटली पैरासाइट्स। तो किसमें जो किस क्लास में जो है सभी प्रोटोजोआ जो है परजीवी होते हैं, तो किस में होते हैं, स्पोरोजोआ में होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पोरोजोआ में होता है। ऑल स्पोरोजोआ आर पैरासाइट्स, द स्पोरोजोआ वन टोटली आर इंडोपैरासाइटिक है प्रोटोजोअन्स दैट लाइक लोकोमोटर्स ऑर्गन। इनमें क्या होता है, लोकोमोटिव ऑर्गन्स नहीं पाया जाता है। दे हैव नो सीलिया, इसमें सीलिया नहीं, नो फ्लैजेला एंड नो सीरोपोडिया। इसमें फ्लैजेला, सीलिया और सीरोपोडिया ये नहीं होते हैं। एट सम स्टेज इन दियर लाइफ, इसके किसी भी जो है स्टेज में लाइफ में नहीं पाए जाते हैं, किसी भी अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्य कथन पहचानिए। तो इसमें से सत्य कथन कौन है, प्रोटोजोआ अधिकतर विषमपोषी होते हैं। दूसरा है स्पंज में जल प्रवेश ऑस्कुलम द्वारा होता है। हाइड्रा में नीडोब्लास्ट आधार पर स्थित होता है। ऑल आर ट्रू, सभी कथन इसमें सही हैं। तो प्रोटोजोआ, इसमें पहला आंसर सही होगा। जो प्रोटोजोआ होता है आपका वो अधिकतर विषमपोषी होते हैं। प्रोटोजोआ आर मेनली हेट्रोट्रॉप्स, तो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं अधिकतर। देख लीजिए यहाँ पर
डिस्क्रिप्शन में प्रोटोजोआ अधिकतर विषमपोषी होते हैं, अर्थात प्रोटोजोआ पूर्णभोजी मतलब होलोजोइक होते हैं। सर्वाहारी ओमनीवोरस होता है, अर्थात यह सभी प्रकार के ठोस भोजन कणों को ग्रहण कर लेता है। सामान्यतः जीवाणु, डायटम्स, अन्य प्रोटोजोआ, शैवाल आदि सूक्ष्म जीव इनके भोजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटोजोआ का एक वर्ग जिसमें केवल आंतरिक परजीवी सम्मिलित हैं वो कौन से है? अभी बताया गया आपको, स्पोरोजोआ इसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए टीजीटी बायोलॉजी 2021 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन 21 क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल इन प्रोटोजोआ मेनली सर्व फॉर। तो प्रोटोजोआ के जंतुओं में संकुचनशील धानी का क्या कार्य है? तो ये ऑस्मो रेगुलेशन से संबंधित है। प्रोटोजोआ के जंतुओं में संकुचनशील धानी का कार्य प्रसारण नियंत्रण है। यह एक्टोप्लाज्म में प्राय शरीर के अस्थायी पिछले भाग में स्वच्छ जलीय तरल के एक गोल बुलबुले के रूप में दिखाई देने वाली अमीबा की सबसे अंतःसृष्टि रचना होती है। ठीक, आगे देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। निम्न में से कौन रोगजनक कसाभी नहीं है? तो इसमें से कौन सा है जो रोगजनक कसाभी नहीं है? तो इसमें से आपका होगा नाक्टिला। नाक्टिला जो होता है इसमें दिया लिस्मेनिया, जियार्डिया, टिपैनोसोमा। तो इसमें से नाक्टिला जो होता है इसमें से नाक्टिला रोगजनक कसाभी नहीं होता है। लिस्मेनिया से काला अजार होता है। तो लिस्मेनिया से क्या होता है? काला अजार होता है। याद रखेंगे इसको भी। लिस्मेनिया से कौन सा रोग होता है? काला अजार होता है। टिपैनोसोमा से क्या होता है? निद्रालु रोग। अच्छा, यहाँ से ये ट्रिक लगा सकते हैं आप। टिपैनोसोमा यानी सोमा सोना, सोना से निद्रालु, टिपैनोसोमा से निद्रालु होता है। जियार्डिया का दूसरा नाम क्या है? ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। तो ये क्या है? ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन है जियार्डिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। बायोल्यूमिनेसेंस इज एग्जिबिटेड बाई। तो बायोल्यूमिनेसेंस जो है प्रदर्शित होती है, किसमें होती है? तो ये सीरेटियम द्वारा होती है। किसमें होती है? सीरेटियम जो होता है, सीरेटियम जो आपका होता है इसके द्वारा जो है जो प्रकाश उत्पन्न होता है। सीरेटियम प्रोटोजोआ संघ का जंतु है। बायोल्यूमिनेसेंस माने प्रकाश, मतलब जो उत्पन्न करते हैं, लाइट देते हैं कुछ। काला आजार ट्रांसमिटेड बाई। काला आजार निम्न से किसके द्वारा होता है? तो अभी ऊपर आपने देखा क्वेश्चन में काला आजार आपने अभी देखा। काला आजार लिस्मेनिया से होता है ना? काला आजार लिस्मेनिया से होता है। तो इसमें कौन फैलाता है पूछा है। इसका ट्रांसमिट, उसको प्रसारित कौन करता है? तो काला आजार कौन प्रसारित करता है? तो सैंड फ्लाई के द्वारा होता है। सैंड फ्लाई के द्वारा ये होता है। यह रोग लिस्मेनिया नामक प्रोटोजोआ से फैलता है। या परजीवी का वाहक बालू मक्खी है। मतलब इस परजीवी, एक परजीवी इसका क्या है? बालू मक्खी है, सैंड फ्लाई होता है। इसमें रोगी को तेज बुखार आता है। इसके बचाव हेतु मच्छरदानी का प्रयोग एवं चिकित्सक के परामर्श के अनुसार इलाज करना चाहिए। टिपैनोसोमा नामक रोग प्रोटोजोआ का वाहक सीसी फ्लाई मक्खी है जिसे सोने की बीमारी होती है। टिपैनोसोमा अभी बताया था। सोमा से समझिए सोना, सोमा सोना। ठीक है, तो ये आप इसको समझेंगे। ड्रैगन फ्लाई द्वारा उपापचय संबंधी रोग होता है। फ्रूट फ्लाई काटती नहीं है, इसलिए यह स्वयं हानि तो नहीं पहुंचाती है, लेकिन बैक्टीरिया वायरस को फैलाने के कारक का कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है। तो संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है तो इन सब में पाया जाता है। अमीबा में पाया जाता है, ग्लूना में पाया जाता है, पैरामीशियम में पाया जाता है, उपयुक्त सभी में पाया जाता है। संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है। कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल्स है ना, इन सभी में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अच्छा, ये भी देख लीजिए कि इसमें क्या है, जल में कुछ घुले उत्सर्जी पदार्थ जैसे मुक्त अमोनिया का स्वाभाविक, यानी कि जो जल में रहते हैं जंतु, जो जलीय जंतु होते हैं वो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। तो ये भी खूब क्वेश्चन पूछा जाता है कि जलीय जंतु किस उत्सर्जी पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं, तो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। इसको भी आप यहाँ देखें। अमीबा की संकुचनशील रिक्तिका के लिए सत्य कथन है, तो कौन सा इसमें से सत्य कथन है? तो देखिए ये आपका है, इसमें से बी वाला सही होगा। इसमें सिस्टोल अचानक और डायस्टोल क्या होता है, धीरे धीरे होता है। सिस्टोल, इसमें से सिस्टोल क्या होता है, अचानक होता है। सिस्टोल अचानक, ये सिस्टोल अचानक सडेनली, है ना। देख तो यहाँ से यस से क्या हो जाएगा, सडेनली हो जाएगा, और अचानक को भी सडेनली कहते हैं। तो इस तरीके से आप तात्पर्य लगा सकते हैं यहाँ पर। इसमें सिस्टोल अचानक होता है, डायस्टोल धीरे धीरे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुरूपी अवस्थाएं किसके जीवन चक्र में पाई जाती हैं? पॉलीमॉर्फिक फॉर्म आर फाउंड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ साइकिल। तो किसके जीवन में बहुरूपी अवस्थाएं पाई जाती हैं? एंटमीबा हिस्टोलिका, ट्रिपैनोसोमा, यूग्लिना और बैलेंटिडियम। तो किसके जीवन चक्र में पाई जाती है? तो इसका आंसर क्या होगा सही, देखते हैं। इसका आंसर सही है आपका डी। तो इसका आंसर क्या, ट्रिपैनोसोमा, आंसर बी सही होगा इसका, ट्रिपैनोसोमा। यहाँ देख सकते हैं ट्रिपैनोसोमा में बहुरूपी अवस्था पाई जाती है, याद रखना किसमें, ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा में बहुरूपी अवस्था पाई जाती है। इसके जीवन चक्र में दो या दो से अधिक अवस्थाएं दो भिन्न भिन्न पोषकों में दिखाई देती है। ट्रिपैनोसोमा स्प्लिंग सिकनेस, मतलब स्लीपिंग सिकनेस जो है नामक बीमारी होती है, जिसका वाहक सीसी फ्लाई होती है। काला अजार लिस्मेनिया नामक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। तो बहुरूपता किस में पाई जाती है? ट्रिपैनोसोमा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन त्रिस्तरीय जंतु हैं? तो त्रिस्तरीय इसमें से जंतु कौन है? तो इसमें सभी हैं, आपका हिरुडेनेरिया भी है, एस्केरिस भी है, टीनिया सोलियम भी है, सब इसमें है, आपका सब सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्रोटोजोआ अंतःपरजीवी का उदाहरण नहीं है? कौन सा अंतःपरजीवी का उदाहरण नहीं है? तो हाइड्रामीबा, हाइड्रोसेना। तो ये आपका है हाइड्रोमीबा, हाइड्रोजिना, ये आपका यहाँ पर होगा। तो ये है निम्नलिखित में कौन सा प्रोटोजोआ अंतःपरजीवी का उदाहरण नहीं है। तो बाकी आपके ट्राइकोमोनास और प्लाज्मोडियम, लिस्मेनिया, ये सब आपके परजीवी हैं अंतः, और ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमीबा लाइमैक्स मूव बाई। तो अमीबा लाइमैक्स किसके द्वारा मूव करता है? तो ये लोबोपोडिया के द्वारा मूव करता है। तो लोबोपोडिया अमीबा लाइमैक्स के प्रचलन में सहायक है। एक्सोपोडिया और एक्टिनोफायरिस के चलन में सहायक है, और फिलोपोडिया युगलीफा के प्रचलन में सहायक है। प्रोटोजोआ का वर्गीकरण का आधार है, फिर वही आपका गतिशील अंगों पर है, ठीक है, गतिशील अंगों पर है।
ये प्रोटोजोआ का वर्गीकरण का मुख्य गमनांग है और केंद्रक पर आधारित होता है। इसके गमन के लिए पादप, सीडोपोडिया, कशाविका, फ्लैजेला या सीलिया आदि पाए जाते हैं। पादप अमीबा व परजीवी एंटेमीबा में पाया जाता है जिसके द्वारा गमन करते हैं। कशाविका यूग्लिना व परजीवी ट्रिपैनोसोमा में पाया जाता है। सीलिया पैरामीशिया में पाया जाता है जिससे गमन का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ फिर देखिए वर्ग में चलन कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। किस वर्ग में चलन कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं? तो स्पोरोजोआ। चूंकि स्पोरोजोआ क्या होते हैं? अंतः परजीवी होते हैं। ये टोटली इसमें जितने भी इस जो है वर्ग में आते हैं, क्लास में आते हैं, सब क्या होते हैं? रोगजनक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा के स्यूडोपोडिया के कचाफ गोपक का निर्माण होता है तो किससे होता है? इक्टोडर्म से होता है। अमीबा के लिए सही है तो ए बी सी तीनों इसमें सही है। अमीबा के लिए सही है, ए बी सी तीनों सही है। यानी कि जो ट्रॉफिक भी है, लैंटिक भी है और इसके बाद आकोष्कीय भी है, जगत मोनेरा नहीं है। ठीक है, अमीबा के लिए जगत मोनेरा ये गलत है, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन रीजन फॉर पुटिंग प्रोटोजोआ अंडर किंगडम एनिमेलिया दैट दे, तो वही आपका क्या है? किस आधार पर? वही मोबाइल लोकोमेट्री ऑर्गन के आधार पर, गतिशीलता की वजह से। फिक्सेशन पैपली आर फाउंड इन, तो स्थिर पिंडिका पाई जाती है। तो स्थिर पिंडिका किसमें देखने को मिलता है? तो एसिडियन लार्वा में देखने को मिलता है। स्थिर पिंडिका देखिए एसिडियन लार्वा में देखने को मिलता है जो लार्वा को किसी पदार्थ से जोड़े रखता है। एसिडियन वर्ग एसिडिएसी के अंतर्गत है। इसको सामान्यतः सी स्कर्ट भी कहते हैं। देखिए इसको क्या कहते हैं? एसिडियन को सी स्कर्ट के नाम से भी जाना जाता है। टॉर्नेरिया लार्वा जो है बैलेनोग्लासस में पाया जाता है। ट्रोकोफोल लार्वा नेरिस में पाया जाता है। और ग्लोचीडियम लार्वा जो होता है ये बैलीजर लार्वा भी कहते हैं। इसको संग यूनियो जीनस में पाया जाता है, मतलब आपके सीपी में पाया जाता है। सॉल जेल थ्योरी द एक्सप्लेन लोकोमोशन अमीबा वाज प्रपोज्ड बाय, तो किसके द्वारा सॉल जेल थ्योरी दिया गया था? तो ये मास्ट और जो है पैलेंटीन के द्वारा दिया गया था। देखिए कहीं कहीं आपका जो है अच्छा हाईमैन दिया होता है, तो हाईमैन यहाँ पर नहीं है, तो ये आपका आंसर यही सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कवचधारी अमीबा है? तो निम्नलिखित में कौन कवचधारी अमीबा है? तो इम्पॉर्टेंट बहुत है, आर्सेला आपका कवचधारी है। अब देखिए एंट अमीबा से कुछ क्वेश्चन हैं इसमें। तो निम्नलिखित में से कौन सा मानव परजीवी प्रोटोजोआ मनुष्य के मुख में पाया जाता है और मसूड़ों को क्षति पहुंचाता है? तो कौन सा है? तो इसमें से आपका एंटमीबा जिंजीबैलिस। एंटमीबा जिंजीबैलिस मानव परजीवी प्रोटोजोआ है जो मनुष्य के मुख में पाया जाता है और मसूड़ों को क्षति पहुंचाता है। एंटमीबा हिस्टोलिका मनुष्य के आंत का परजीवी है जिसे पेचिस नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंटमीबा हिस्टोलिटिका हैज, तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका हैज तो क्या होता है? इसमें वन सीडोपोडियम पाया जाता है, वन सीडो। एंटमीबा हिस्टोलिटिका एक सूक्ष्म परजीवी अमीबा है। यह मनुष्य की अंतः सूक्ष्मदर्शीय अंतः परजीवी है और सामान्यतः इसे बृहदान्त्र मतलब कोलन के ऊपरी भाग में पाया जाता है। मनुष्य में अमीबिया पेचिस जो है रोग उत्पन्न करता है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका में एक कूटपाद, एक ही सीडोपोडिया इसमें पाया जाता है जबकि कॉन्टैक्ट वैक्यूल एब्सेंट होता है। तो ये भी पूछा जाता है कि इसमें जो है कॉन्टैक्ट वैक्यूल जो है एब्सेंट होता है, तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका में कॉन्टैक्टाइल वैक्यूल जो है एब्सेंट इसमें पाया जाता है। तो ये आपके जो है यहाँ पर 40 क्वेश्चन तक हो गए। 40 क्वेश्चन आपके यहाँ पर हो गए। तो आपके लिए नेक्स्ट वीडियो हम फिर लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
एक बात हम बता दें, इसको बढ़िया से आप रिवाइज करें, याद करें, देखें, कई बार देखिए और इसको आप जो है लिखें भी, नोट्स भी करते जाए कुछ इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन, और इससे आपका क्या होगा, बढ़िया से तैयार होगा और आप परीक्षा में जो है सफलता प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम आपके सामने फिर लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।